गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बीहाइव बुक का। फर्स्ट है हमारा द फन दे हैड। ठीक है, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा स्टोरी का। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी एक फ्यूचर टाइम के लिए लिखी गई है। जनरली इस स्टोरी को जो लिखा जा रहा है, जो इसमें कैरेक्टर लिखेगा वो 2157 में लिख रहा है। एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2020। तो लगभग आपसे जो है 100 ऐसा 100-150 साल आगे की कहानी है ये। तो ऑफकोर्स तब तक सब कुछ बदल जाना है। तो ये जो कहानी है ना, ये भी कहानी एक ऐसे ही बात पे दी गई है जो बिल्कुल चेंज होने वाली है। लाइक जैसे आपके स्कूल्स हैं, अब स्कूल जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें भी देखिए सब एकदम ऑनलाइन कर दिया। अभी हम लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स आगे आने वाला ना एक ऐसा टाइम आने ही वाला है, फ्यूचर में एक ऐसा पक्का टाइम आएगा जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि सब वर्चुअल क्लासरूम्स हो जाएंगे। यानी जितनी भी पढ़ाई वगैरह हुआ करेगी बच्चों की, सब वो कंप्यूटर के थ्रू हुआ करेगी। आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर वगैरह होगा, कोई मशीन होगी जिसके थ्रू जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी भी ऐसे ही दो बच्चों की है, जिन दो बच्चों को जो अपना 2157 में स्टोरी लिख रहे हैं। तो उस स्टोरी में जो है वो ये लिखते हैं कि हम लोगों का जो क्लासरूम है वो बिल्कुल अलग है। वो क्लासरूम कैसे, उनका वर्चुअल क्लासरूम, उनके पास एक मशीन है और वो मशीन जो है उनको पढ़ाती है। यानी हर बच्चे का अपना स्कूल जो है, वो हर बच्चे का अपना स्कूल उसके अपने घर में है। तो उसको जो है वो स्कूल वाला हम कह सकते हैं स्कूल के जो मेरिट्स या डीमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वो उस बच्चे को भी पता ही नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी वो स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि स्कूल तो कहाँ है, स्कूल तो उसके घर में है। तो इस स्टोरी में यही होता है, ये जो दो बच्चे होते हैं, इन दो बच्चों को जो है उनमें से एक बच्चे को, उसको अपने दादाजी की जो है एक कोई पुरानी बुक मिलती है। जैसे हम लोग की बुक है, आप लोगों के पास बुक है, ऐसी अब 100-150 साल बाद ये बुक्स नहीं बनने वाली, ना होंगी। जब होंगी, बनेंगी नहीं तो किसी पास होंगी, देखी नहीं होंगी किसी बच्चे ने। तो उनको ना एक पुरानी बुक किसी कलेक्शन में मिल जाती है और वो उस बुक को देख के बड़ा खुश होता है। तो जो उसकी फ्रेंड है उससे डिस्कस करता है, बताता है कि देखो मेरे ग्रैंडफादर की एक बुक है, और कहता है वो बुक ना बिल्कुल अलग है। जैसी बुक हम लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारी मशीन में मिलती है, वो वैसी नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें वर्ड्स जो हैं उसमें प्रिंटेड हैं और वर्ड्स इधर उधर हिलते भी नहीं है। जैसे हम लोग के, जैसे अभी कंप्यूटर स्क्रीन है या हम लोग को फ़ोन का स्क्रीन है, इसमें हम वर्ड्स को ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं पेजेस को। तो कहता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो आपको खुद ही मैनुअली उसको पलटना पड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो दोनों बच्चे स्कूल के बारे में अपना देते हैं और वो डायरी को पढ़ते जाते हैं। अब डायरी को जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उनके ग्रैंडफादर ने काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बातें भी लिखी होती हैं। तो उनको फिर आखिरकार समझ में आता है कि किस तरह की जो स्कूल है वो हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, स्कूल के क्या एडवांटेजेस हैं, और जो हम कंप्यूटर के आगे या इस मशीनरी के थ्रू पढ़ रहे हैं इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो देखिए बिफोर यू रीड में फर्स्ट पॉइंट दिखेगा। बिफोर यू रीड में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं एक फ्यूचर टाइम के लिए सेट की गई है। जब क्या होगा, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कि वो बुक्स और स्कूल जो हम आज देखते एग्जिस्ट कर रहा है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो नीचे डायग्राम दे रखा है ये आपको अच्छे से समझा सकता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइक देखिए बीच में लिखा है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। क्या होगा? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल क्लासरूम होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम को बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मशीन की हेल्प से जो है आप लोग अपना काम करते हैं, उसको वर्चुअल बोलते हैं। सो मूविंग ई टेक्स्ट माने इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, यानी जो आपको बातचीत वगैरह करनी होगी टीचर से वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। या फिर और टीचर कैसा होगा, रोबोटिक टीचर होगा। ऐसा फिजिकल टीचर नहीं होगा जैसा हम लोग हैं, तो ऐसा रोबोटिक टीचर होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्लासरूम होगा फ्यूचर में, या और जिस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी में ऐसा ही क्लासरूम है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मार्गी अंडरलाइन करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा मार्गी। जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन कर लीजिए, जिनके पास नहीं है बस वो पीडीएफ में देखते चलेगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। कहते हैं उस रात मार्गी ने जो अपनी डायरी में लिखा ये, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। जैसे डायरी एंट्री लिखते हैं ना, तो डायरी एंट्री में ऊपर डेट डालते हैं। तो मार्गी ने जो है डेट डाली 17 मई 2157 2157, एंड शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अंडरलाइन करेगा इसको। ठीक है, सो मार्गी जो अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट करती है और वो अपनी डायरी में लिखती है
कि आज जो है टॉमी को एक सच में एक रियल बुक मिली। टॉमी उसका फ्रेंड, और बोलती है टॉमी को आज सच में क्या मिली, एक रियल बुक मिली। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों ने रियल बुक देखी नहीं थी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक बुक देखते थे। इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्कुल अलग होती है, जैसे हम लोग ये PDF स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा होता है। तो कहते हैं वो अब उन बच्चों को बुक मिली तो ये तो बड़ी अद्भुत बात थी उनके लिए कि बस उस बुक के बारे में सुना करते थे, आज सच में उनको एक वो जो है बुक मिली। एंड इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो कहते हैं इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, वो जो बुक थी वो बहुत बहुत पुरानी थी। और जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी मार्गी के दादाजी बताते हैं कि जब उसके दादाजी छोटे थे, तो जब वो उसके दादाजी छोटे थे तो उसके दादाजी के जो दादाजी थे उन्होंने उनको बताया था कि जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो पहले कब प्रिंट हुआ करती थी, वो पहले जो है पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी, यानी हम लोगों के टाइम में। तो किस पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। अब जो वो लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो मार्गी जो अपनी डायरी में ये भी लिखती है कि मेरे जो हैं दादाजी जब छोटे थे तो वो बताते हैं कि जब मेरे दादाजी छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया कि पहले हमारे टाइम में जो स्टोरी हुआ करती थी वो सब कहाँ लिखी जाती थी, वो सब जो है पेपर पे लिखी जाती थी। नाउ दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो वो कहते हैं फिर वो पेजेस पलटते हैं और पेजेस कैसे हो रखे थे, काफ़ी येलो और क्रिंकली हो रखे थे। क्रिंकली होते हैं जिनमें काफ़ी सारे फोल्ड्स वगैरह लाइन वगैरह होते हैं, क्योंकि वो पेज हमने काफ़ी पुराना हो गया और कई बार हमने उसको फोल्ड वगैरह कर दिया, तो इस वजह से क्रिंकली हो जाता है। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि उन वर्ड्स को पढ़ना काफ़ी फ़नी होता था और काफ़ी ऑफुली फ़नी होता था। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कहते हैं वो वर्ड्स मूव ही नहीं करते थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसा टच करके हम उनको मूव करा सकते हैं, पर कहता है कि वहाँ पे वो तो मूव ही नहीं करते, वो तो उस पेपर पे चिपके रहते थे। आप चाहे उस पेपर को आगे करो पीछे करो, वर्ड वहीं के वहीं रहते थे और आप उनको जो है पढ़ सकते थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had been when they read it the first time। और कहते हैं कि आप कितनी बार भी ना उस पेज को पलट लो, फिर जैसे आप पीछे वापस जाओगे तो वर्ड्स वहीं के वहीं मिलेंगे आपको जहाँ पर वो पहले से ही लिखे थे, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम से लिखे हुए थे। ठीक है, ये सब कौन बताया, तो मार्गी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो उनको बताया। नाउ गी सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो ये एक रिएक्शन देता है टॉमी इस बात पे, कहता है कि यार कितना वेस्टफुल काम था ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कहता मुझे तो लगता है कि शायद पहले ज़माने में लोग यही करा करते होंगे, जब वो बुक उनकी ख़त्म हो जाती होगी, मतलब पढ़ के ख़त्म हो गई तो उसको फेंक देते होंगे। क्योंकि वो लोग भी क्या करते होंगे, अभी जो उनके पास बुक्स वगैरह होगी वो उस बुक तो अब उन्होंने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, तो उन्हें कहीं फेंकने की ज़रूरत ही नहीं होती है, या फिर उसको डिलीट कर देते होंगे जो काम की नहीं होती होगी। पर तो यही उनका मानना था कि पहले टाइम में भी लोग ये करते होंगे। अब उन्हें थोड़ी पता था कि पहले के बच्चे जो है बुक को बड़ा संभाल के रखा करते थे और आगे किसी काम आ जाए ऐसा सोच के साथ रखते थे। तो उनको तो टॉमी को लगता था कि लोग यही करते होंगे कि वो लोग जब उनका काम ख़त्म होता होगा तो बुक को जो है वो उठा के फेंक देते होंगे। सो कहता है आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, वो टेलीविजन स्क्रीन वो उस मशीन को बोल रहा है जिस मशीन के थ्रू वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहता है मुझे लगता है हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है इसमें तो पक्का मिलियन ऑफ बुक्स होंगे और वो इतनी अच्छी है ना, उसमें इतना स्पेस है कि अभी उसमें और भी बहुत सारी बुक्स वगैरह उसमें आ सकती हैं, सेव हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। और कहता है मुझे पता है मैं कभी भी अपनी इस मशीन को बाहर नहीं फेंकूंगा। तो मतलब उसको लगता था कि पहले जो लोग थे ऐसा वेस्टफुल काम होता होगा, इतना उनको ज्ञान नहीं होता होगा तो किताब फेंक देते होंगे, कितनी वेस्टेज करते थे। पर कहता कि अब तो कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें चाहे जितनी मर्जी उतनी जो है इसमें बुक्स आप सेव कर लो। सेम विद माइंड सेड मैगी। मैं कहती हाँ मेरे साथ भी ऐसे हैं, मेरे भी उस स्क्रीन में जो है काफ़ी सारी उसमें मेरी बुक सेव है और उसमें और भी आ सकती हैं। एंड शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। और जो मार्गी है वो कितने साल की है, मार्गी 11 साल की है और उसने अभी इतनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं देखी जितनी टॉमी ने देख लिया, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है, ही वॉज 13। तो उसको पता था कि उसने टॉमी जितनी टेक्स्ट बुक तो पढ़ी नहीं, बट फिर भी उसको पता है कि उसके पास काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो उसके टेलीविजन स्क्रीन पे सेव है। नाउ शी सेड वे डिड यू फाइंड इट। तब टॉमी मार्गी पूछती है अच्छा टॉमी तुम ये बताओ तो तुम्हें वो बुक मिली कहाँ से तुम्हें ये।
सो वो कहता है इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब वो कहता है, अब वो उससे पूछते हैं कि टॉमी बताओ बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी इस बात का जवाब जो है मार्गी की तरफ देख कर नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था, वो बुक रीड कर रहा था जो उसको बुक मिली थी। तो बस ऐसे इशारे में बोलता है, ऐसे पॉइंट करके ऊपर की तरफ, कहता है अरे बस वहाँ ऊपर मुझे एटेक में मिली है वो। सो एटेक क्या होता है? एटेक होता है बेटा ये ना एक स्पेस होता है जो रूफ़ होती है, रूफ़ और जो हम ऊपर से छत डालते हैं ना उसके बीच का होता है। इसको स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है ना तो उसमें ऐसे स्लांटेड वाली रूफ़ बनाई जाती है। मतलब जैसे हम लोगों की रूफ़ होती है तो फ्लैट होती है, तो वहाँ पे ना ऐसे स्लांट वाली रूफ़ होती है। तो जो स्लांट वाली रूफ़ होती है तो ये रूफ़ और जो आपका रूम है उस रूम और रूफ़ के बीच में ना थोड़ी जगह होती है जिसको एक वुडन से कवर कर देते हैं उसको, जिससे कि वो फ्लैट है ऊपर से। और तो वो जो वुडन और फिर जो ऊपर वाला रूफ़ रह जाता है उसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस को एटेक कहा जाता है। और जनरली उसको ना एक जो है स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसी स्टोर रूम में जो है वो काफ़ी पुरानी चीज़ें वगैरह पड़ी रहती होंगी, तो टॉमी को भी जो है वो बुक जो है उसके वहीं एटेक से मिली थी। सो व्हाट्स इट अबाउट, तो तुरंत मार्गी पूछती है क्योंकि वो रीड कर रहा था, तो कहती है अच्छा तुम बताओ तो बुक है किस चीज़ के ऊपर, क्या लिखा है इसके बारे में। तो वो बोलता है स्कूल। कौन बोलता है? टॉमी बताता है उसको कि ये जो किताब है किसके बारे में लिखी है, ये स्कूल के बारे में लिखी है। सो मार्गी ये सोच के ना बहुत स्कॉनफुल हो जाती है। स्कॉनफुल यानी बहुत ही मतलब ऐसे उसकी जो उसका मन सा उतर जाता है, मतलब बिल्कुल उसको वर्थलेस लगती है और बोलती है स्कूल, ऐसे क्वेश्चन मार्क, मतलब बोलता कहता है कि स्कूल के बारे में लिखी है। तो मार्गी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखी है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिख दिया, स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए होता है। और कहती है मुझे तो स्कूल से वैसे भी नफरत है। ये कौन बोल रही है? मार्गी बोल रही है। कौन सी मार्गी बोल रही है? ये 2157 ईयर वाली मार्गी बोल रही है। उस मार्गी के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है? जो आपकी जैसा हमारा स्कूल है ये बिल्डिंग्स वगैरह वाला, ये स्कूल है क्या? नहीं, उसके लिए स्कूल क्या है? उसके लिए स्कूल वो उसके घर का वो कमरा, जिस कमरे में वो मशीन रखी है जिसमें वो रोज़ सुबह पढ़ने जाती है, उसका वो स्कूल है। तो वो कौन से वाले स्कूल से नफरत कर रही है? जो आप लोगों का स्कूल है उससे नफरत कर रही है, अपनी मशीन वाले स्कूल से नफरत कर रही है? किससे नफरत कर रही है? अपने मशीन वाले स्कूल से नफरत कर रही है। तो इसलिए मार्गी चौंक जाते हैं और कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए, स्कूल तो बहुत ही जो है टाइम वेस्टेज जगह लगती है मेरे को, और मुझे तो बहुत नफरत है स्कूल से। सो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी अपने स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, बट अब जो है उसको अपने स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत हो गई है। क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county इंस्पेक्टर। अब वो जो है वो काफ़ी दिन से परेशान भी, और वो अब और नफरत करने लगी है अपने उस स्कूल से। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट इज़ अ रोबोटिक टीचर, वो मशीन के द्वारा बनाया गया टीचर है, उसमें स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, उसमें बटन्स वगैरह हैं। तो कहता है उसका जो मैकेनिकल टीचर है आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया, और वो जोग्राफी में जो है बहुत जल्दी उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, और जल्दी टेस्ट दे रहा है तो वो ठीक से अभी रिवाइज़ नहीं कर पा रही, पढ़ नहीं पा रही है। तो वो क्या कर रही है, उसमें काफ़ी उसके मार्क्स जो हैं वो वर्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी बेकार आ रहे हैं, जिसको लेके उसकी मदर काफ़ी चिंतित हो जाती है। और काफ़ी परेशान होने के बाद फिर वो उसको कहाँ लेके आती हैं? वो उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके आती हैं। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो क्या करता है, स्कूल्स वगैरह को जो है चेक करता है, रिपेयर करता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सही करता है, अपग्रेड करता है, वो सारे काम काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको करता है सही करने के लिए। तो उसकी मदर को लगता है कि शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास जो है उस मशीन को लेके जाती हैं। अब ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसका लुक बताते हैं कैसा है। ये एक राउंड लिटिल मैन है, एक मतलब ऐसा गोल मटोल सा आदमी है, और उसका फेस भी कैसा है, रेड कलर का उसका फेस है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका जो पूरा बॉक्स है ना, मतलब उसके जो शरीर पे बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में टूल्स हैं, डायल्स हैं और वायर्स वगैरह, यानी वो भी क्या है, वो भी एक रोबोट है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरह स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उनसे टीचर को ले लेता है। सो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी ऐसे मन में सोच रही होती है काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को आता ना और ये भूल जाए कि उस टीचर को कैसे दोबारा से सही करना है। ऐसा क्यों चाहती थी? वो चाहती थी कि वो सही ना हो तो फिर उसको ले जाना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were
आज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा मार्गी सोच रही थी। मार्गी को लगता था कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को ना आए, वो भूल जाए, वो ठीक ना कर पाए, बट ऐसा नहीं था। वो काउंटी इंस्पेक्टर अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। उसने 1 घंटे के अंदर ही उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया, और वो दोबारा से उनको टीचर उनको दिखाता है, उनको सौंपता है। और उनका टीचर वो उसका टीचर उसको कैसा लगता है, वो बहुत ही लार्ज और ब्लैक और अगली लगता है उसकी बड़ी स्क्रीन के साथ उसको, जिसमें सारे लेसन्स वहाँ पे शो किया जाता है और क्वेश्चंस जो है उस स्क्रीन के द्वारा जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करिएगा एक मशीन है, उस मशीन में स्क्रीन भी लगी हुई है, उसमें बटन्स वगैरह भी हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स भी हैं, और वो मशीन क्या कर रही है, आपको पढ़ा रही है। तो ऐसी वो मशीन थी। सो दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट देयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो ये जो उसका लुक वगैरह दिखाया ना, बड़ी सी स्क्रीन थी और उसमें जो है बड़ा अगली सा था, ब्लैक कलर का था। तो ये खैर इतना वर्स्ट पार्ट नहीं था जो बुरा लगता था देखने में, या जो मार्गी जिसको हेट करती थी। मार्गी जो हेट करती थी उस मशीन में, वो उस स्लॉट को उस स्लॉट था उसमें एक, उसको हेट करती थी। स्लॉट माने एक ड्रॉर टाइप होगा, वो उसको जो है हेट करती थी। क्यों? क्योंकि उस स्लॉट के अंदर उसको जो है हमेशा होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह जमा करने होते थे। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और उसको जो लिखने होता था अपना होमवर्क वगैरह, टेस्ट पेपर वगैरह, वो एक पंच कोड के साथ उसको लिखना होता था, क्योंकि वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उस पंच कोड को रीड करता होगा। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। और जब वो 6 साल की थी तब उसने पंच कोड वगैरह सीख लिए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो मैकेनिकल टीचर जो है वो विद इन नो टाइम, मतलब बस उसने स्लॉट में डाला और विद इन अ मिनट ही उसको उसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करके दे देता था। तो ये उसको जो है बहुत ही बुरा लगता था मार्गी को। क्यों? अभी जैसा हम लोग को होता है कि हमने अभी टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट जो है वो 2-3 दिन बाद हमको जो है वो मिलेगा, उसका टेस्ट पेपर के मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो इतने कम से कम इतने दिन तो शांति रहेगी कि हाँ चल ठीक है, पता नहीं क्या हुआ कैसा हुआ, 2-3 दिन तो शांति मिलेगी। बट वहाँ क्या हुआ, उसने टेस्ट लिया, मशीन में जमा करा, तुरंत उसको नंबर मिल गए। तो ये पार्ट उसको जो है बहुत ही हेट करती थी। ठीक है, और उसमें पंच कोड क्या होता है, जनरली आपने इसे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, बार कोड बना होता है ना। सो उस बार कोड को ही ऐसा पंच कोड टाइप कहते हैं। तो उसको ऐसे उसमें जो है अपना कोई प्रिंटेड फॉर्म, कोई तरीका होता होगा जिस तरीके से वो लोग जो है उसको अपने आंसर्स वगैरह मार्क करते थे, जिससे कि मैकेनिकल रीडर उसको जो है ठीक से रीड कर सके। सो नाउ 5th पॉइंट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर जो है काम खत्म करने के बाद वो उनका टीचर उनको देखता है, दे देता है, और मार्गी के सर पे ऐसे उसको पैट करता है, शाबाशी देता है। एंड ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और वो उसकी मदर को बोलता है कि मैम आप चिंता मत करिए, इस लड़की की गलती नहीं है, मतलब इस लड़की ने उस टीचर में कुछ नहीं करा। मतलब उनको उसकी मदर को कहीं भी टीचर ने वो उसने मार्गी ने ख़राब कर दिया, पता लगा पेंचकस लेके एक आधा पेंच ही खोल दिया, उसका मेमोरी ख़राब कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने बोला मैम चिंता मत करिए, लड़की ने कुछ नहीं करा है। मिसिस जोन्स, ये मिसिस जोन्स कौन है? ये मिसिस जोन्स किसकी मदर है? मार्गी की मदर है। ठीक है, सो आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कहता मैम मुझे प्रॉब्लम मिल गई, और प्रॉब्लम ये थी कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना इस मशीन के अंदर, इस टीचर के अंदर, वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, यानी उसकी स्पीड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी उसको जो है वो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह दे रहा था। सो दोज थिंग्स हैपन सम टाइम। तो कहता है कि मशीन है तो गड़बड़ इसमें हो ही जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। कहते हैं आप चिंता मत करो, मैंने अब इसको जो है ठीक कर दिया, और मैंने इसका लेवल जो है वो कम कर दिया एक 10 साल के बच्चे के मुकाबले। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और कहता है जहाँ तक मैंने इसका ओवरऑल मार्गी का ओवरऑल स्टेटस चेक करा है तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, यानी इतने साल का बच्चा इतना अच्छा जो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक है, उसके प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं मार्गी के। एंड ही पैटेंट मार्गीज हेड अगेन। और दोबारा से शाबाशी देते मार्गी को, ये बात जो है वो कहता है। पर मार्गी जो है ये सब देख के काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। क्यों डिसअपॉइंट हो जाती है? उसने तो सोचा था यार चलो बढ़िया है, अब टीचर इसे ख़राब हो गया, अब कोई ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, तो कुछ दिन तो मेरे को शांति मिलेगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है इसको लेके। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको लगता है शायद उनके टीचर को उठा के रख लेंगे और वापस नहीं करेंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि उसको पता है कि एक बार टॉमी का भी टीचर ख़राब हो गया था, तो टॉमी का टीचर जो है उन्होंने लगभग 1 महीने के लिए जो है उन्होंने अपने पास रख लिया था। एंड बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से बिल्कुल फॉर्मेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसमें कोई डेटा ही नहीं बचा था। तो सब डेटा
डेटा वगैरह लगाने में लगभग 1 महीना लगा होगा। तो कहते हैं 1 महीने तक जो उसने वो टीचर जो है अपने पास रखा। तो मार्गी भी जो ऐसा 1 महीना तो नहीं बट कुछ दिन तो वो भी सोच के चल रही थी शायद रखेंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। वो काउंटी इंस्पेक्टर ने तो एक ही घंटे के अंदर लाके उसको दे दिया। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स। ठीक है, तो खैर हम ऊपर बात कर रहे थे। सो टॉमी जो है वो टॉमी और वो दोनों जो है उस बुक के बारे में बात करने लगे। तो फिर वो थोड़ी चौंकी भी, पर चौंकने के बाद मार्गी ने पूछ ही लिया टॉमी से कि यार कोई बुक के ऊपर क्यों, वो स्कूल के ऊपर क्यों बुक लिखेगा, स्कूल कौन सा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है लिखने के लिए। सो टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। जब उसने टॉमी से पूछा ना, तो टॉमी ने बहुत ही सुपीरियर आइज़ से उसको देखा। सुपीरियर आइज़ वाला रिएक्शन कब देते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में हमको पता होता है और सामने वाले को जानकारी नहीं होती। तो सामने वाला हमसे पूछता है, हम थोड़ा सा बड़प्पन करके दिखाते हैं, अबे तुझे ये नहीं पता, हमें तो सब कुछ पता है, ऐसा करके दिखाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन जो है टॉमी ने मार्गी को दिया। कहता और फिर उसको बताया, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो फिर टॉमी उसको बोलता है कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा, कहता है क्योंकि जिस ज़माने की ये बात कर रहा हूँ, जिस ज़माने की बुक है, ये तब के जब उनके पास हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे, हमसे अलग स्कूल होता था उनका। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहते हैं मैं तब स्कूल की बात कर रहा हूँ जो आज से कई 100 साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, माने जैसे आज के हमारे टाइम के। सो ही एडेड लॉफ्टिली बोलते हैं दोबारा से ऐसे सुपीरियर वे में, जैसे उसको सब पता है तो वो ऐसे लॉफ्टिली बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। और ऐसा करके उसको चिढ़ा के बोलता है थोड़ा सा, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, और ऐसा क्लियर करके कहता 100 ईयर्स अगो, माने कहता सेंचुरीज अगो की बात कर रहा हूँ मैं, कई 100 साल पहले की बात। सो मागी वॉज हर्ट। मागी ये सुन के थोड़ा सा हर्ट होती है कि मतलब वो उसको ऐसे बेवकूफ़ दिखा रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता। सो मार्गी तो बोलते हैं, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी कहती है कि अच्छा, खैर कहती मुझे कोई केयर नहीं है इस चीज़ की कि उनके पास कैसा स्कूल होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसमें। और वो क्या करती है, वो जैसे ऐसा बुक लेके पढ़ रहा है तो वो उसके चेयर के पीछे आके और उसके शोल्डर से उस बुक को थोड़ा सा रीड करती है और एकदम से बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो कहती है अच्छा चलो, कुल मिला के उनके पास भी क्या होता था, उनके पास भी कोई टीचर होता था, जैसे हमारे पास टीचर होता है ऐसे उनके पास भी क्या होता था, उनके पास भी चलो कम से कम टीचर तो हुआ करता था।